गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में मराठा पेशवा से शुरू करने वाला था, लेकिन मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था, लेकिन वो हमको बताना पड़ेगा तो फिर मुगल साम्राज्य के साथ भी उनका संबंध बताना पड़ेगा। इसलिए जो अंतिम मराठा रहे शिवाजी के बाद, तो उनके से लेकर हम शुरू करेंगे। एक्चुअली अंत में जो स्थिति शुरू में शिवाजी का रहता है, वही स्थिति पेशवा का हो जाता है, और ये धीरे धीरे ऐसा उसका अधिकार पेशवा का बढ़ता जाता है कि छत्रपति का पूरा अधिकार ले लेता है। वास्तव में पेशवा शिवाजी का अष्टप्रधान जो समिति होती थी, जिसे मंत्रियों की समिति थी, उसमें एक सदस्य था पेशवा, जो प्रधानमंत्री होता था। ये सभी मंत्रियों का प्रधान होता था, और पेशवा पद का उत्थान छत्रपति पद के लिए हुए गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। इसीलिए मैं शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों से लेकर शुरू किया, क्योंकि उनके मरने के बाद उनके पद को लेकर के गृह युद्ध हुआ, और इसी में पेशवा पद का उत्थान हुआ। शिवाजी की दो पत्नियां थीं, सईबाई, और सईबाई के पुत्र थे संभाजी, और इनकी पत्नी येसुबाई थी, और इन्हीं के पुत्र साहू थे। और दूसरी जो थी सूर्याबाई, इनको सोयराबाई भी कहा जाता है एक्चुअली ये मराठी भाषा में, और इनके पुत्र राजाराम थे, और इनकी पत्नी ताराबाई थी, और ताराबाई की पुत्री का नाम था शिवाजी द्वितीय। इन्हीं लोगों में छत्रपति को लेकर के गृह युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप पेशवा ने अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। शिवाजी का बड़ा पुत्र संभाजी थे, परंतु अयोग्य, अभिमानी और विलासी थे, तो शिवाजी ने इसे पन्हाला के किले में कैद कर लिया था। शिवाजी जब जीवित थे तभी उन्होंने अपने बड़े पुत्र संभाजी की आदतों को देख करके पन्हाला के किले में कैद कर दिया था, और उनका विचार था कि राजा राम को राजा बनाया जाए। शिवाजी की मृत्यु के बाद 20 जुलाई 1680 को राजा राम को गद्दी से उतारकर गद्दी पर बैठा संभाजी द्वितीय ने, और कुछ अपने दरबारियों से मिल करके संभाजी द्वितीय 1680 से 1689 तक शासन करते हैं। संभाजी ने कनौज के ब्राह्मण कवि कलश को, क्योंकि इनको अपने दरबारियों पर विश्वास ही नहीं था, ये सभी समझते थे, संभाजी समझते थे कि ये सभी राजा राम के पक्षधर हैं, इसलिए ये विश्वास नहीं करते थे, और इसलिए उन्होंने कन्नौज के ब्राह्मण कवि कलश को सर्वोच्च अधिकारी बनाया। 1681 में संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर को शरण दिया। शाहजादा अकबर औरंगजेब का विद्रोह करके और भागा था, इसलिए वो संभाजी से वो शरण मांगा था। ये संभाजी की कूटनीतिक भूल थी, क्योंकि इससे उनको मुगलों से लड़ना पड़ा। औरंगजेब महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, और 11 मार्च 1689 को संभाजी को गिरफ्तार कर और उसकी हत्या करवा दी। वास्तव में हत्या कराने से पहले औरंगजेब ने संभाजी से इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा। बदले में संभाजी ने इतना कड़ा जवाब दिया कि औरंगजेब ने उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी, और उसे बहुत सी यातनाएं दे करके संभाजी को मारा गया। संभाजी ने औरंगजेब से उसकी लड़की से विवाह का प्रस्ताव किया, जो औरंगजेब बौखला गया, और उसने इनको मृत्युदंड की अनुमति दे दी। रायगढ़ में उसके पुत्र साहू और पत्नी येसुबाई गिरफ्तार कर ली गई। जिस समय संभाजी को गिरफ्तार किया गया, उस समय उनके पास उनके पुत्र साहू और पत्नी येसुबाई थे। उसी समय से साहू मुगलों के कैद में थे। संभाजी के बाद राजा राम 1689 में राजा बनते हैं। राजा राम ने फरवरी 1689 में रायगढ़ किले में राज्याभिषेक किया, और ये एक्चुअली अपने आप को साहू के प्रतिनिधि के रूप में माना। ये कभी राजा राम ने अपने आप को राजा नहीं माना, ये साहू के प्रतिनिधि के रूप में अपने शासन किया।
और 1689 में राजा राम मुगलों के आक्रमण से भयभीत होकर रायगढ़ छोड़ करके जिंजी चले गए और जिंजी 1689 से लेके 1698 तक मराठा राज की राजधानी रही और फिर 1698 के बाद सतारा राज्य की राजधानी हो गई। यानी 1689 से 98 तक जिंजी मराठों की राजधानी रही और 1698 से लेकर के और इधर 1700 तक ये सतारा में रहे। उसके बाद जब साहू को राजा की उपाधि दी गई, एक्चुअली साहू मुगलों के कैद में थे, लेकिन वो एक तरह से राजशाही थी, तो साहू को मुगलों के दरबार में उनको पढ़ने निकले, मराठी सीखने, घोड़ा चलाने, तीरंदाजी करने, ये सब को उनको सीख दी गई थी। और साहू को मुगलों के समय में ही उनको राजा की उपाधि दी गई, मनसब भी दिया गया था, परंतु ये मुगलों के ही कैदी रहे। शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई, राजा राम की मृत्यु 1700 में हो जाती है। उसके बाद राजा राम की पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित कर देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम जारी रखती हैं मुगलों से। ताराबाई एक बहुत ही विदुषी महिला थी और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आजम शाह ने 8 मई 1707 को साहू को कैद से मुक्त कर दिया। साहू जो औरंगजेब कैद कर लिया था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आजम 8 मई 1707 को मुक्त कर दिया। वो राजनीति से मुक्त किया क्योंकि साहू जब मराठा जाएंगे तो दोनों में यानी राजा राम यानी ताराबाई और साहू में प्रतिद्वंदिता होगी और ये दोनों आपस में लड़ेंगे। महाराष्ट्र में साहू के आने पर कुछ सरदारों ने स्वागत किया, परंतु ताराबाई अपने पुत्र को लेकर के विरोध किया और परिणामों स्वरूप गृहच्युत हुआ। मतलब ताराबाई ने अपने पुत्र संभाजी को राजा बनाया था। 12 नवंबर 1707 ईस्वी को भीमा नदी के तट पर खेद नामक स्थान पर साहू ने बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से ताराबाई को हराया और उसके बाद ताराबाई संन्यास ले ली। साहू ने 12 नवंबर 1708 को सतारा में राज्याभिषेक किया। उसके बाद 1714 ईस्वी में राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने षड्यंत्र करके ताराबाई तथा उसके पुत्र को कैद कर लिया और अपने पुत्र संभाजी द्वितीय को राजा बनाया। अब मराठा के 2 केंद्र हो गए थे।